अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। मोहतरम हज़रात, सामिईन कराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, औरत के माना अरबी ज़बान में छिपाने की चीज़ है। औरत जब घर से निकलती है तो शयातीन ताक झांक करते हैं, इसलिए औरतों को बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर ज़रूरत के मुताबिक किसी ज़रूरत से घर से बाहर निकलें तो अपने आप को ढांक लें, छिपा लें, ताकि शैतान देख करके दूर भागें। और अगर अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करके अपने आप को बना करके संवार करके नुमाइश लगाती हुई फिरेंगी तो जाहिर सी बात है शयातीन उनको टकटके मार कर देखेंगे। अगर कोई औरत बाकायदा इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए अपने आप को छिपा करके लोगों की नज़रों से बचा करके अपने आप को नुमाइश से बचाते हुए अगर बाकायदा पर्दे में बाहर निकलती है तो शैतान उससे दूर भागता है और लोगों की नज़रें उस पर कम जमती हैं। लेकिन वही अगर कोई औरत तंग और बारीक कपड़े पहन करके अपने आप को दिखाती हुई फैशन में चूर अकड़ करके चलते हुए बाल को खोल करके बाहर निकलती हैं तो शैतान और लोग उनको टकटके मार करके देखते हैं। शैतान सिर्फ शैतान ही नहीं होते, लोगों में भी शैतान होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नास में कहता है, मिनल जिन्नति वन नास, कि पनाह है उस चीज़ से भी जिन्हें जिन में से हो या इंसान में से, यानी जिन शैतान में एक शैतान तो होते हैं लेकिन इंसानों में भी कुछ शैतान होते हैं जिनकी निगाहें गंदी होती हैं, जो टकटके मार करके गैर महरम औरतों को नीचे से ऊपर तक देखते हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर किसी मिठाई को रोड पर फेंक दिया जाए तो उस पर तमाम लोगों की गंदी नजरें पड़ती हैं। ऐसे ही एक बेपर्दा औरत है जो तंग और बारीक कपड़े पहन करके बाहर निकलती है और तमाम लोगों की नजरें उस पर पड़ती हैं। उस मिठाई को खाना लोग पसंद नहीं करते जिस पर मक्खियां कीड़े मकोड़े बैठते हैं, तो क्या आप उस औरत को पसंद करेंगे? हम में से ही वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं, जो क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगे नजर आएंगी। जो निशानी हमारे मुआशरे में, इस दुनिया में शुरुआत हो चुकी है और उसमें हमारे मुस्लिम बहनें भी शामिल हैं जो नेट का कपड़ा पहनती हैं या इतना फिटिंग बारीक कपड़ा पहनती हैं कि उनका पूरा ज़ेबो ज़ीनत, पूरा अंग ज़ाहिर हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। उनके माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी, वो औरत तो गलत है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके वालिदैन की भी पकड़ होगी जिन्होंने उनको ऐसा कपड़ा पहनने से मना नहीं किया, ऐसा कपड़ा ला करके दिया। ऐसी औरत को शर्म नहीं आती है, ना बाप से शर्म,
ना भाई से शर्म और ना बाकी लोगों से शर्म। और अस्तगफिरुल्लाह, बाप और भाई को भी देख करके शर्म नहीं आती, माँ को भी शर्म नहीं आती कि हमारा जो औलाद है, हमारी जो नस्ल है, ये किस राह पर चल रही है, ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप पसंद करेंगे कल जब आपकी औलाद, आपकी नस्ल रोड पर नंगा घूमेगी और जहन्नम के आग में जलेगी, आपको देखना गंवारा होगा? इसलिए हमें चाहिए कि हम मिल करके अपनी नस्लों की अच्छी से अच्छी तरबियत करें, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को पर्दे में रखें, ज़रूरत के मुताबिक पर्दे के साथ घर से बाहर निकालें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत गोया सतर है, बदन का वो हिस्सा जिसे छिपाने का हुक्म दिया गया है। यानी जिस तरह सतर को छुपा रहना चाहिए, इसी तरह औरत को घर में, यानी जिस तरह सतर को छुपाना जरूरी है, इसी तरह औरत भी घर के अंदर रहे। जब वो बाहर निकलती है तो उसे शैतान टकटके मार करके देखते हैं, इसलिए कोशिश करें कि वो घर के अंदर अपने आप को महफूज करें। ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन अस्सलात वातिन ज़कात वातिअन अल्लाह व रसूलहु व अक़िमन अस्सलात वातिन ज़कात वातिअन अल्लाह व रसूलहु, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को समझाइए, उन्हें पर्दा करने का हुक्म दिया गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुछ आयतों में ये कहा है कि आप अपनी बीवियों और बेटियों को पर्दा करने का हुक्म दीजिए। और इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि औरतें जो हैं वो अपने घरों में टिक करके तुम रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह अपने बनाओ सिंगार को जाहिर ना करो, और ना ही तुम नमाज पढ़ती हो। इसलिए इस आयत में हुक्म दिया गया है कि तुम नमाज पढ़ो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करती रहो। लेकिन आज इस आयत पर, अल्लाह ताला की इस फरमान पर हमारी मुसलमान माएँ और बहनें अमल नहीं करती। इस आयत में ज़ीनत को छिपाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आज बाज़ारों में, शादियों में अपने ज़ीनत को ज़ाहिर करती हुई नज़र आ रही हैं। औरतें ज़ोरों शोर से एक दूसरे को देख करके अपने आप को और भी ज़्यादा कंपटीशन में और भी ज़्यादा बनाव श्रृंगार कर रही हैं और उसको जाहिर कर रही हैं, ताकि लोगों की नज़रें मुझ पे ही रहें, मुझसे ना हटें। कितनी गलत बात है। और ऐसी औरत अब दावा करती है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की फरमाबरदार औरत है। इस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी, ऐसे औरत के रोज़े भी कबूल नहीं होंगे, उम्र हज भी कबूल नहीं होगा। ये तो सिर्फ दिखावा है। जो औरत
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करती, वो मोमिन कैसे हो सकती है। हमें और आपको मिल कर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए और ये अहद करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे, हम इस आयत की इज्जत करेंगे, हम अपने आप को छिपा करके रखेंगे, अपने जीनत को जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि जीनत जाहिर करना किसी के लिए ये जायज़ नहीं है सिवाय अपने बाप, भाई, शौहर। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारे मुआशरे में हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें बेपर्दा नजर आ रही हैं। क्या शायर ने खूब कहा है, पर्दा हमारी माँओं की गैरत है, लाज है, पर्दा हमारी माँओं की गैरत है, लाज है, इफ़्फ़त माँ बहनों के सर का ये ताज है, पर्दा हया की शाख है, इफ़्फ़त का फूल है, पर्दा हया की शाख है, इफ़्फ़त का फूल है, बेपर्दगी में हुस्न फ़कत एक भूल है, पर्दा ही पारसाई का ज़र्रे उसूल है, पर्दा ही पारसाई का ज़र्रे उसूल है, पर्दे का एहतमाम तो हुक्म रसूल है। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।